हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। अब ये उसे बिठा कर लेकर जाने लगता है और वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। अब दोनों साथ में एक जगह शॉप पर जाते और यह भी शॉप में कलर वगैरह देख ही रही होती तो ये इसके पास आता और हनी कहते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे 5 युआन दे दोगी, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। अब ये उसकी बात सुनने के बाद लेडी की तरफ देखने लगती है, वो भी इन दोनों की इस कन्वर्सेशन पर हंसने लगती है। अब इसके फेस पर भी स्माइल आ गई तो कहने लगती है कि अच्छा हनी, मैं देती हूँ। अब दोनों ही बाहर आकर खा रहे होते तो ये वापिस से बात करने से पहले उसे हनी बोलने लगता है तो ये फौरन से उसे रोक देती है और कहती है कि हम जो एक्ट कर रहे थे वो एक्ट अब खत्म हो चुका है, तो तुम्हें इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए और अब मुझे हनी मत बोलना। तो ये फौरन से शिंगरू कहने उसे लग जाता है और कहते हैं कि मैं ही सिर्फ खुश नहीं हूँ बल्कि तुम भी खुश हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि जितना मेरा बजट था उसी में मुझे चीजें मिल चुकी है, मैं हनी कहने में खुश नहीं हूँ। फिर शिंगयानो से पूछे लगता है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें पहले से काफी चेंज नजर आना। तो वह कहती है कि हाँ, तो पहले से काफी चेंज हो चुके हो। तो कहने लगता है कि तुम भी पहले से काफी चेंज हो चुकी हो। तो वो उसे पूछते है कि मैं चेंज क्या हुई हूँ। अब ये अपने माइंड में हाई स्कूल वाले टाइम पर पहुंच जाता है जब ये शिंगरू को पियानो प्ले करते हुए देखता है और उसे देखते का देखता रह जाता है। अब इसी चीज को याद कर रहा होता और शिंगरू से कहती है कि कुछ बोल क्यों दे रहे हो, इतने चुप क्यों हो। तो वो कहता है कि क्या हम अभी इतना ही कहता है। वैसे ही इसके सामने वही सीन सब आने लगते हैं जिस तरह इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था इतनी लड़ाइयों के बाद। अब उसी चीजों को याद करते हुए ये कुछ भी नहीं उसे बोल पाता और वो उससे पूछती रह जाती है कि क्या हम तुम अभी क्या कहने वाले थे। और फिर से हम 2013 में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये क्लास में शिंगरू को बताता है कि मैडम पाई घर पर नहीं होंगी तो हमें बाहर से ही खाना होगा, तो हम क्या खाने के लिए जाएं। तो वो कहती है कि क्या खाएं। तो वो 2-3 चीजों का नाम लेता है बट वो मना कर देती है कि ये नहीं। तो वो उससे पूछता है कि फिर हम क्या खाएं, तुमने तो हर चीज से मना कर दिया है। तो वो उसको एक रेस्टोरेंट में ले आई थी जहाँ पर वो खाना भी ऑर्डर कर लेती है और वो खाना बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है, पर शिंगयान कभी भी इतना स्पाइसी खाना नहीं खाता। तो वो कहने लगता है कि ये तो नहीं मैं खा पाऊंगा। तो वो उसको अपना मिल्क भी दे देती है कि तुम ये पी कर खा लो, बट फिर भी उसके कंट्रोल से बाहर। तो कहने लगता है कि तुम अगर इतना स्पाइसी खाती हो तो मेरी मॉम का हाथ का खाना कैसे खा लेती। तो कहती है कि मैं बस खा लेती हूँ। तो कहने लगता है कि फिर तो तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो और उनके खाने की तारीफ भी करती हो। तो वह कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा काइंड है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। उनके लिए इतना एक्ट करना मेरे लिए मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं। वैसे ही शिंगरू को अपने डैड की कॉल आने लगती है तो वो डैड की कॉल को पिक नहीं कर रही होती, यहाँ तक कि मोबाइल को साइलेंट करके उल्टा करके रख देती है। तो ये देखकर वो उससे पूछता है कि तुम अपने डैड की कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। तो उसे बोल देती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं पिक कर रही हूँ या नहीं कर रही। वैसे ही एक बच्ची जो अपने डैड से कह रही होती है कि मुझे इस कलर का लेना है, तो ये भी उस फैमिली की तरफ देखने लग जाती है और इसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब ये भी इस चीज को नोट कर रहा होता, कहते हैं कि मैं बिल देकर आता हूँ। ये कहकर काउंटर पर जाकर इसके लिए भी कॉटन कैंडी लेने लगता है, ये कहकर के मैं अपनी सिस्टर के लिए ले रहा हूँ। तो वो भी पूछने लगती है कि कौन सी सिस्टर आपकी। तो वो बताने लगता है कि वो पोनीटेल जिसने की हुई है वही मेरी सिस्टर है, पर वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही होती। तो ये भी अपना नेम दिखाता और उसका नेम बताता है कि हम दोनों के नेम के स्टार्ट में शिंग आता है और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप शिंगरू कहकर उसे बुला सकती हैं, देखना वो पीछे देखेगी। वो तो नहीं बुला रही होती तो ये खुद ही शिंगरू को आवाज देता। अब शिंगरू उसकी आवाज से उसे मुड़कर देखती है तो उस लड़की को भी यकीन आ गया, तो वो इसको कॉटन कैंडी दे देती और ये लाकर शिंगरू को देता है। शिंगरू से कहती है कि क्या तुमने कॉटन कैंडी के लिए वहाँ जाकर झूठ बोला। तो वह कहता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, हम एक ही घर में रहते हैं तो इसका मतलब हम फैमिली हुए ना, और तो मेरी सिस्टर हुई। अब ये इसकी बात से चुप कर जाती और फिर हंसने भी लगती है क्योंकि वो इस बात से काफी खुश थी कि उसने उसको फैमिली माना है। वैसे हम वापिस प्रेजेंट में 2024 में आ जाते हैं जहाँ वो से पूछी होती है कि तुम क्या कहने वाले थे। तो वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है कि मुझे और चिप्स लेनी है, मुझे अभी भी भूख लगी हुई है। तो वो उसकी चीज पर इतनी ज्यादा स्पाइस देखकर पूछने लगती है कि तुम इतनी स्पाइस किसे खा रहे हो, तुम तो पहले कंट्रोल नहीं कर पाते थे और ना ही खा पाते थे। तो वो बताता है कि अब मैं खा लेता हूँ कुछ सालों से। ये कहकर और लेने के लिए चला जाता है। अब ये दोनों जैसे ही वापिस आते हैं तो बाहर का काम सब कर रहे होते हैं, देखती जल्दी से आकर वो काम रोकने का बोलती है और गुस्से में पूछी होती है कि तुम लोगों को ये काम किसने करने को बोला। वैसे पीछे से जो आकर कहती है कि मैंने कहा था। तो ये अब उसको कहने लगती है कि तुम कौन होती हो कहने वाली, जब मैं इनको काम रोकने का कहकर गई थी तो तुमने काम क्यों स्टार्ट करवाया। तो वो कहती है कि 1 हफ्ते में शूटिंग होने वाली है तो मुझे था कि जो मेन सेट है वो तो तैयार होना चाहिए ना। तो वो कहती है कि जब बाकी का सेट ठीक से नहीं है तो ये मेन सेट क्यों तैयार होगा और बाकी अभी सब कुछ वीक है। तो जय कहती है कि इन लोगों को रोज के काम करने के पैसे मिलते और मैं चाहती थी कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, इन्वेस्टर को भी कोई इशू ना हो। तो वह कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये काम प्रोड्यूसर का होता है और ना मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम किसकी बेटी हो, मुझे जैसा काम चाहिए मैं वैसा ही काम करवाऊंगी, तुम बल्कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर वो बिल्कुल चुप सी हो जाते, फिर कहने लगती है कि मैं अच्छी के लिए कर रही थी। और शिंगयान को साथ देखकर उससे कहती है कि आप ही तो इन्वेस्टर, आप बताओ आप क्या करते। तो वह कहता है कि ये काम प्रोड्यूसर का होता है तो प्रोड्यूसर पर ये काम छोड़ देना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप भी आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी, इस काम में नहीं पड़ेंगी। वैसे ही शिंगयान जो चीजें लेकर आई थी वो डिलीवर हो गई थी। अब ये सब लोगों से कहती है कि मैं मटेरियल लेकर आ गई हूँ, आप लोग रिसीव कर लो। सभी वर्कर्स वगैरह रिसीव करने के लिए चले जाते। अब ये भी उन लोगों के बीच से गुजरकर बाहर आ जाती और अपने डैड को डायरेक्ट कॉल मिलाती है और डैड को यहाँ की सारी हालात के बारे में बता रही होती है और गुस्सा कर रही होती है,
पर उसके डैड उसकी बात को नहीं समझ रहे होते, बल्कि कहते हैं कि क्या तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए, मैं तुम्हें पॉकेट मनी दे देता हूँ। तो वह कहती है कि नहीं डैड, मुझे पॉकेट मनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ शिंगरू जैसी दिखती है टीवी वगैरह में, और ये शिंग्यान को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। पर उसके डैड तो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, उसकी कॉल कट कर देते हैं, और ये भी पैसे ट्रांसफर पर मान गई थी। अब ये भी कॉल कट होने के बाद पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। अब ऐसी रात का टाइम दिखाया जाता है, शिंगरू और शिंग्यान दोनों साथ में बैठे होते हैं और कुछ पास को लेकर बातें कर रहे होते हैं। शिंगरू कहती है कि अगर हम दोनों कभी साथ में ही ना हुए होते तो आज हम बेस्ट फ्रेंड्स होते। तो वह कहता है कि क्यों अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, अभी भी मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए अच्छा लगता है। तो वह कहती है कि सेम, मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करते हुए अच्छा लगता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लग रही ना कि तुमने अपने इन्वेस्टर की बेटी के साथ बुरा किया है। तो वह कहती है कि डर तो मुझे भी लग रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं उसे बातें न सुनाती तो कोई भी वहाँ पर क्या मेरी बात सुनता, क्या मैं उसे बुली होती रहती। मैंने दिखाया कि मैं किसी से भी बुली नहीं होती, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर जब काम करती रही हूँ तो मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाती थी, पर लास्ट में आकर मेरा ही नुकसान होता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी, चाहे वो मेरे आगे कोई भी हो। तो शिंग्यान उसकी बात से कहता है कि तुम सबके सामने रौब जमाना चाहती थी। तो वो कहती है क्या कह सकते हैं, और शिंगरू ने तो उसकी फ्रेंड वाली बात पर ये भी बोल दिया था कि हम बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड रहे तो अच्छी बात है। तो वो भी इस बात से कहता है कि चलो ड्रिंक पर करते हैं। अब दोनों साथ में ड्रिंक करते और शिंगरू जब ड्रिंक वगैरह करने के बाद काफी टाइम के बाद ही वापस आती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे पूछी होती कि तुम कहाँ पर थी। तो वो बता देती है कि मैं शिंग्यान के साथ थी और उसी के साथ में मटेरियल लेने के लिए भी गई थी। अब इन दोनों को तो हो जाता है कि तुम दोनों में कुछ तो चल रहा है और कुछ तो हुआ है, पर वो क्लियर करती है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, हमने चाहे ड्रिंक किया साथ में बैठकर, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम लोग सोच रही हो। पर शीजिंग कहती है कि क्या तुम दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके हो या एक दूसरे से प्यार कर बैठे हो। अब इस बात का तो वो कोई भी आंसर नहीं देती और वहाँ से उठी जाती है और फिर बात को चेंज करते हुए उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने अब विला में पहुंचाना है, जहाँ पर आकर अब बाकी के दिन तुम लोग स्पेंड करोगे और तुम लोगों को शूट किया जाएगा, अच्छे अच्छे पार्ट्स को निकाला जाएगा शो के लिए। तो वो कहती है कि 24 घंटे हमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, 24 घंटे रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि वहाँ से तुम लोग अपने काम के लिए भी जा सकते हो और वापस पर वहीं पर आओगे और रिकॉर्ड होने से पहले तुम लोगों को बता दिया जाएगा कि तुम लोगों को अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो वो कहती है कि इसका मतलब मुझे मेकअप में ही सोना होगा। तो उसकी बात से कहती है कि नहीं, तुम्हें नेचुरल ब्यूटी में रहना है, तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है। अब इन्होंने शो के आने से पहले कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करवाने होते और इसी काम के लिए चैन आई हुई थी और चैन अपने वाला पार्ट रिकॉर्ड तो करवा लेती है, बट उसे वो पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। कहते हैं कि वापस से मुझे रिकॉर्ड करोगे। शिंगरू भी वहीं पे बैठी होती है, वो उसे कहने लगती है कि पहले से तुम 10 टेक ले चुकी हो, तो अभी वाला टेक बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें इसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मुझे पता है एडिटिंग के बाद ये बहुत अच्छे से नजर आएगा। तो कहती है कि क्या सच में। तो शिंगरू कहती है कि हाँ सच में। तो वो उसे पूछती है कि शिंग्यान का शूट कहाँ पर हो रहा है। तो वह कहती है कि वो जहाँ पर भी हो रहा है पर वहाँ पर मैं नहीं हूँ, उसकी अलग टीम है और वही लोग उसकी शॉर्ट क्लिप को शूट कर रहे हैं। तो वह कहती है कि अच्छा तुम वहाँ पर खुद नहीं हो या होना नहीं चाहती हो। तो कहती है कि ठीक है ना, बस बात खत्म करो। अब सबके शॉर्ट क्लिप तो रिकॉर्ड हो चुके थे और ये अपनी पूरी टीम के साथ बात कर रही होती है काम को लेकर और सब लोगों से थैंक्स कह रही होती है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। वहीं पर जॉय भी होती है और जॉय हाथ पहले खड़ा करती है, कहती है कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये शो का पार्ट है तो इन्हें हमें कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर ये शो में है तो इन्हें किसी भी चीज का कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। अब उसकी बात से वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आपसे कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बताएगा, बल्कि मेरी जगह पर प्रोड्यूसर कोई और होगा। बट हाँ मुझे बाकी चीजों के बारे में बताया जाएगा, बट शो के बारे में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में कुछ लोग आकर बोले कि इसे तो पहले से शो का पता था या शो में जो कुछ भी होने वाला था वो भी मुझे ऑलरेडी पता था। वो ये बात जॉय को देखते हुए कह रही होती है, क्योंकि उसे यकीन था कि वही ये मसला क्रिएट करेगी बाद में। अब सभी के शॉर्ट क्लिप्स दिखाए जा रहे होते जो भी उन्होंने अपने आने वाले शो के लिए रिकॉर्ड किया था। पहले अपना नेम बताते हैं, फिर अपना प्रोफेशन बताते हैं। पहले चैनसू को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद शो चैंग को दिखाया जाता है, मींस उसके एक्स हस्बैंड को दिखाया जाता है। अब एक्स हस्बैंड भी अपने बेस्ट फ्रेंड शिंग्यान का बताता है, फिर हमें शिंग्यान को दिखाया जाता है जो बताता है कि मैं कौन हूँ और मेरा नेम क्या है। अब शिंग्यान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिंगरू के बारे में बताता और शिंगरू भी फिर हमें दिखाई जाती है, वो भी अपना नेम बताती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड शीजी का बताती है। अब शीजी हमें दिखाई जाती है, वो भी अपना नेम बताती है और साथ में अपना पार्टनर बताती है कि मेरा पार्टनर हेसियोंग है। अब हमें हेसियोंग दिखाया जाता है। अब जो भी कपल्स होते हैं वो सब हमें एक एक करके दिखाए जाते हैं। सबसे पहला शिंग्यान और शिंगरू वाला कपल दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये 4 साल साथ में थे और 4 साल इन्हें ब्रेकअप किए हो गए हैं। फिर हमें हमारा दूसरा कपल चैनसू और शोचेंग का दिखाया जाता है, जिनका बताया जाता है कि ये 7 सालों से एक दूसरे को जानते और एक साल इनकी शादी को गुजरा और उसके बाद अब डिवोर्स का प्रोसेस भी चल रहा है। और फिर हमें तीसरा कपल दिखाया जाता है शीजिन और हेसियो का। उन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को 11 सालों से जानते हैं और फिर सभी दोस्तों का कलेक्शन एक दूसरे से दिखाया जाता है कि कौन किसका दोस्त है और आगे से कौन किसका दोस्त है। अब वैसे वो सेट पे दिखाया जाता है जहाँ पर इन सब ने एक साथ रहना और जो भी टास्क वगैरह इन्हें दिए जाएंगे, जो भी गेम खेलने को इन्हें कहा जाएगा, वो सब ये लोग काम करेंगे। अब इन सब के आने का टाइम हो चुका था। सबसे पहले चैनसू आती है और आते साथ बताती है कि मैं अभी एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ। वैसे इसका एक्स हस्बैंड शो
चैंग आ जाता है जिसको आते देखते ही इसका तो मुंह सा बन जाता है और वो आते साथ ही अपने बारे में बात करने लगता है। इसके पास भी आकर कहता है कि मेरी थोड़ी प्रमोशन कर दो ना। तो कहती है कि मैं क्यों करूँ। तो ये उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2 बैग लेकर दूंगा, चलो चुप करके मेरी प्रमोशन करो। अब ये भी बैग का सुनते फौरन से इसकी प्रमोशन करने लग जाती है। अब ऐसे एक करके बाकी सब लोगों की भी एंट्री हो जाती। सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। अब चैंगजू जो शिंगरू के कान में आकर बात कर रही होती तो शिंगरू से याद करवाती है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो सब माइक में रिकॉर्ड हो रहा है और आवाज कैमरास में जा रही है। अब ये तो इसे बात पता ही नहीं थी और मुझे लगती है कि अभी तक जो भी बातें हुई है सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो वो बताया जाता है कि जी सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो वो शूचैंग से कहती है कि अब चुप करके रहो, तुम्हारी भी बात वो रिकॉर्ड हुई है जो तुमने मुझे बैग वाली बोली थी। तो शूचैंग कहती है कि इस बात को कट कर दो ना फिर, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं नहीं चाहती कि ये सब शो में जाए। तो उससे कहा जाता है कि हाँ ये सब बातें कट हो जाएंगी और अभी वाली बात भी कट हो जाएगी। हेसियो जो बिल्कुल अकेला खड़ा होता तो उससे कहा जाता है कि क्या आप शो के बारे में कुछ बोलना चाहोगे। अब वो तो पहले कैमरा ढूंढने लगता है कि मैंने किस कैमरे में बोलना है और फिर कहते हैं कि ये जगह काफी अच्छी है। ये सुनते ही शूचैंग उसके पास आ जाता और बोलने लगता है कि तुम्हें थोड़ी और बातें कहनी चाहिए, पर फिर भी वो कुछ और नहीं बोल पाता क्योंकि वो सोशली ऑकवर्ड पर्सन है। और ये तीनों लड़कियां उसे देखकर हंस रही होती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।